अच्छा कर्म करने का कोई व्रत नहीं रखता कि आज ये नहीं कि आज के दिन मैं जो कुछ भी करूंगा अच्छा करूंगा, ये कोई नहीं करता। आज के दिन मैं अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करूंगा, ये व्रत रखना है। ऐसे ये रख के देखो, और पत्नी कहे मैं आज के दिन पति से अच्छा व्यवहार करूंगी, देखो क्या असर होता है। आया हूं तुम्हारे लिए, जब टीवी पे इंटरव्यू होता है, ये रेडियो पे इंटरव्यू होता है, क्या लाया हूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। क्या है वो तोहफा? एक अलग सोचने का तरीका। क्योंकि आज जो भी मनुष्य सोच रहा है, जब उसको दुख होता है तो वो किसकी तरफ उंगली फैलाता है? भगवान की तरफ, कि भगवान उसको दुख दे रहा है। ये उसके कर्मों का फल है। अब कर्म क्या होते हैं तुमको कैसे मालूम? कर्म होता क्या है तुमको कैसे मालूम? और जो तुम कहते हो कि ये पिछले जन्मों का फल है, पिछले जन्मों का ये है, ये तुमको कैसे मालूम? किसी ने कभी कह दिया? माँ बाप ने कह दिया पिछले कर्मों का फल है, तुमने स्वीकार कर ली। उसके बाद तोते की तरह रटते रहे, पिछले कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का, तकदीर का फल है, तकदीर का फल है, तकदीर का फल है। और आधे से ज़्यादा अगर तुम अपनी क्या कहते हैं समस्याओं को दूर करना चाहते हो तो बैठ कर के ये सोचो कि कितनी चीज़ तुमने रट लगा के सीखी हुई हैं और कितनी तुमने अनुभव से सीखी हुई हैं। और जो रट लगा के सीखी हुई हैं चीज़ें, उसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। जैसे पानी को, भाषा जो है ना, वो भी रट लगा के सीखी जाती है, उसका कोई तुक नहीं है भाषा का। तुमने सुना अपने माँ बाप को बोलते हुए और तुमने भी सीख लिया। तो पानी को पानी क्यों कहते हैं? नहीं मालूम? एक को एक क्यों कहते हैं? हैं? नहीं मालूम? क्योंकि ये सब रट से सीखा है। और अनुभव से क्या सीखा है? माँ ने कहा इसे मत छू, ये गर्म है, यही पर्याप्त था तुम्हारे लिए। जब तुम छोटे थे, माँ ने कहा इसको मत छू, ये गर्म है, यही पर्याप्त था। छुआ, जब छुआ तब एहसास हुआ ये गर्म है और इसे जलता है, इससे दर्द होता है। उसके बाद अनुभव से तुमने सीखा और आज तुम भी लोगों को सिखाते हो इसको मत छू, ये गर्म, इसको मत छू, ये गर्म। तो ये बात है सारे संसार की। किसी ने किताब से पढ़ लिया, रट लगा ली, मतलब क्या है उसका? जब महाभारत खत्म हो गई और अर्जुन अपने महल में चले गया, सब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, तो भगवान कृष्ण एक दिन अर्जुन से मिलने के लिए गए। तो अर्जुन से मिलने के लिए गए तो कहा भाई क्या हाल चाल है? कहा सब ठीक है। क्या हो रहा है? कहा नहीं सब ठीक है, इतने साल वनवास में रहे, बड़ा अच्छा लगता है, महल में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, सब हैं, सब कुछ बढ़िया है। कहा कोई कष्ट नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कहा एक प्रश्न है। तो क्या? कि जी जो आपने वो बताया था ना, वो गीता, जो कुछ भी ज्ञान दिया था, वो मैं भूल गया। कि हमको मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो हम मांग भी नहीं सकते हैं वो हमको मिल रहा है। और किस रूप में मिल रहा है? वो इस श्वास के रूप में मिल रहा है। अब कैसे मांगे इसको? हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले तुम मनुष्य के नाते तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। तुमको ज्ञान के द्वारा ये विधि मिली है कि तुम उस चीज़ को समझ सको, उसका तुम अनुभव कर सको। जब तुम उसका अनुभव करते हो तो क्या मिलता है? उसके बदले में जो प्रसाद तुम्हें मिलता है उसको शांति कहते हैं।
उस शांति का प्रसाद जो तुमको मुफ्त में दिया जा रहा है उसको ग्रहण करो, उसको फेंको मत, उसको ग्रहण करो। क्योंकि लोग हैं शंका करना चाहते हैं, शंका करना चाहते हैं। क्यों शंका करना चाहते हैं? ये तुम्हारे में आदत कहां से आई? हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ लोग शंका करते हैं। ये आदत अब दाल में तो है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में दाल बहुत खाते हैं। कहां से आई? याद है जब तुम छोटे थे? देख के काम कर, गलती मत कर। ये बात भी तुम्हारे दिमाग में डाली हुई है कि तुमको शंका करनी चाहिए। और तुम ऐसे भक्त हो रट लगाने के, हर एक चीज पे शंका करते हो। भगवान है या नहीं है, मुझे मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वही जब इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, क्या मैंने सही जवाब दिया? क्या मतलब सही जवाब दिया? क्या मतलब सही जवाब दिया? आता था या नहीं आता था? आता था तो आता था, नहीं आता था तो नहीं आता था। पर शंका करने की क्या जरूरत है? जब घर में खाना बनाते हो तो बैठे, फिर जब ये ज्ञान की बात आती है तो फिर शंका क्यों है? अपने हृदय से पूछो, अपने अनुभव से पूछो। तुम जीवित हो, जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे पे कृपा हो रही है। और क्या चाहिए तुमको? और क्या चाहिए? सब मतलब ये तो इसके बाद जो भी तुम इस दुनिया के अंदर करना चाहते हो ये संभव है, कोई असंभव नहीं है, संभव है। परंतु सबसे पहले क्या चीज चाहिए? तुम्हारा जीना होना बहुत जरूरी है। अगर तुम जीवित नहीं हो तो फिर सब कुछ असंभव है, और तुम जीवित हो तो फिर सब संभव है। इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत भी तुम्हारे अंदर है, हिम्मत भी तुम्हारे अंदर है। और जो कुछ भी तुम चाहते हो इसके बारे में भी सोचो। और तुम वहां बैठे बैठे सोच रहे होगे कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे जी। वही संशय है ना कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। अब इसका उदाहरण देता हूं मैं, और लोगों को बड़ा पसंद आता है ये उदाहरण, और इंटरव्यू में मैंने बहुत बार दिया हुआ है कि जब तुम छोटे बच्चे थे और चलना सीख रहे थे, तुम गिरे कि नहीं गिरे? तुम्हारा उद्देश्य क्या था? चलना। पर गिरे, फेल हुए कि नहीं हुए? असफल हुए या नहीं हुए? परंतु तुमने असफलता को कभी स्वीकार नहीं किया, फिर दोबारा खड़े हुए। और आज क्या करते हो? करने से पहले, कोशिश करने से पहले सोचते हो किसके बारे में? सफलता के बारे में। यह वैज्ञानिक बात है, इस पर रिसर्च की है विज्ञान के लोगों ने, साइंटिस्ट ने, और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ होता जाता नहीं, सब ऐसा का वैसा ही है। तो अब शरीर है, अब लोग कहते हैं जी हम चलने में दुख होता है, ये तो कोई बात नहीं। आनंद लेने के लिए, इस जीवन का आनंद लेने के लिए मील, 2 मील, 3 मील चलने की जरूरत नहीं है। कहीं भी हो तुम, अपने खाट पे ही बैठे हो, तो जो अंदर का आनंद है इसको तो तुम ले सकते हो। जब तक तुम जीवित हो ये आशीर्वाद है, इसीलिए ये आशीर्वाद है। और ये जब तक आ रहा है, जा रहा है, इसको स्वीकार करो और असफलता की जंजीर काटो।